आखिर क्या है 370 रुपए का ये मामला जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये कहानी गुड़गांव के एक नौजवान हिमांशु जांगड़ा से शुरू होती है, जिसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी। दोस्तों के बीच हंसी मजाक, सोशल मीडिया की दुनिया और रोज के काम। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कही गई एक बात उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। यह घटना एक स्टैंड अप शो के दौरान हुई, जहां मशहूर कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपने शो में दर्शकों से बातचीत कर रहे थे। माहौल हल्का फुल्का था, लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उसी समय हिमांशु को भी माइक मिला और उसने अपनी एक पुरानी कहानी का जिक्र कर दिया। उसने कहा कि एक बार वो डेट पर गया था, जहां उसने लगभग 370 रुपए की बिरयानी खरीदी। बिरयानी खाने के बाद उसके साथ डेट पर आई लड़की ने जाने के लिए कहा, जिस पर हिमांशु ने एक बहुत ही घटिया बात की। हिमांशु ने सबके सामने कहा कि उसने लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है और वो इसे वसूल भी करेगा। इस बात को सुनकर हॉल में बैठे हुए लोग खिलखिलाकर हंसने लगे, जिसने उसके मनोबल को और बढ़ा दिया और आगे उसने इससे भी घटिया बातें कही। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने उसके लहजे और स्टाइल को अलग अलग मतलब से देखना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में क्लिप वायरल हो गई। लोग अलग अलग राय देने लगे। कुछ लोगों ने इसे हल्का फुल्का मजाक बताया, लेकिन कई लोगों ने इसे रिश्तों और नजरियात से जोड़ दिया। बहस बढ़ती चली गई। मामला सिर्फ एक वीडियो से बढ़कर एक सोशल मीडिया का बड़ा मुद्दा बन गया। इस बीच एक हिस्सा ऐसा भी सामने आया जिसने इस मामले को और ज्यादा सेंसिटिव कर दिया। वीडियो के एक हिस्से में उसने एक पार्क का जिक्र किया, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से लिया। अब ये मामला सिर्फ मजाक या किसी घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोग इसे सोच, नजरिए और जिम्मेदारी का नजरिया बताने लगे। सोशल मीडिया पर बहस इतनी बढ़ गई कि कॉमेडियन प्रणीत मोरे भी इसके सेंटर में आ गए। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें इस मौके पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। इस तरह ये मामला स्टेज से ऑनलाइन दुनिया में चला गया और एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। लोगों ने प्रणीत से सवाल किया कि अगर मान लीजिए हॉल में वो मोमेंट था, आप कुछ नहीं कर सके, तो कम से कम एडिटिंग के दौरान तो इस मैटर को सेंसिटिव मानते हुए हटाना चाहिए था, इसे एपिसोड से डिलीट कर सकते थे। अब इस मामले में प्रणीत को तो जो लताड़ पड़ी, पर हिमांशु की पर्सनल लाइफ पर भी इसका गहरा असर पड़ने लगा। उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी सबके सामने आ गए और उस पर भी बहस छिड़ गई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि दबाव में आकर उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक बात बहुत आगे जा चुकी थी। इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब जिस कंपनी में हिमांशु काम करता था, उस कंपनी से उसे निकाल दिया गया। इस मामले पर सफाई देते हुए कंपनी के मुताबिक कहा गया कि उन्हें शिकायतें मिली, मैसेजेस मिले और मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि कंपनी के मुताबिक वर्क प्लेस पर गलत व्यवहार की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन विवाद की वजह से इसका असर हिमांशु की जॉब पर पड़ा। कुछ ही दिनों में एक सिंपल स्टैंड अप कॉमेडी शो, हल्की फुल्की बातचीत और एक छोटा सा वाकया एक बड़ी सोशल मीडिया बहस में बदल गया। लोग इसे अलग अलग एंगल से देख रहे थे। कुछ इसे ह्यूमर की गलतफहमी कह रहे थे, तो कुछ इसे एटीट्यूड का मामला मान रहे थे। और इस तरह से इस घटना ने सबक छोड़ा कि आज के दौर में एक पल का शब्द, एक क्लिप या एक वाकया भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिम्मेदारी, शब्दों का सही चयन और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने का तौर तरीका, बोलने का आपका एटीट्यूड डिसाइड कर सकता है कि आगे बहस किन चीजों पर हो। ये सभी चीजें पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो बोलने से पहले जो कहा जाता है कि 100 बार सोचिए, मैं यूं कहूंगी कि एक शख्स को किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचना चाहिए। ये दौर सोशल मीडिया का है, कहां से कहां आपका बयान पहुंच जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे क्या होंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये सबक मिलता है हमें इस कहानी हिमांशु जांगड़ा की स्टोरी से।